किसान भाइयों, यदि इस साल धान की खेती करना चाहते हैं, धान की फसल को लगाना चाहते हैं और किसी अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करने के बाद धान की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेना चाहते हैं, तो किसान भाइयों आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। क्योंकि किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हाइब्रिड धान की 5 ऐसी वैरायटियों के नाम बताएंगे जिन्होंने पिछले कई सालों से लगातार बहुत ही दमदार उत्पादन दिया है और इस साल भी ये वैरायटियाँ बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देने वाली हैं इस वर्ष। और इन वैरायटियों के अंदर कम से कम बीमारियाँ आती हैं, कम से कम रोग आते हैं और कम से कम पानी में, कम से कम लागत में ये वैरायटियाँ बहुत ही दमदार उत्पादन दे करके आसानी से चली जाती हैं। और इन वैरायटी के अंदर जो कल्लों की मात्रा होती है बहुत ही ज़्यादा निकलती है, फुटाव बहुत ज़्यादा होता है, तना काफ़ी मजबूत होता है और इस धान के पौधे की जो ऊंचाई होती है वो मीडियम होती है। इससे धान की फसल गिरती नहीं है और जब फसल गिरेगी नहीं तो पैदावार ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाती है। और इन पांचों वैरायटी को जो दाना होता है वो मोटा, लंबा और वजनदार होता है। और जब इन पांचों वैरायटियों की फसल पक कर के आती है तो धान काफ़ी पीला होकर के पकता है, जिससे मार्केट में आप लोगों को बहुत अच्छे रेट मिलने वाले हैं साथियों। तो इन पांचों वैरायटियों के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आप इन वैरायटी की नर्सरी कब से कब तक डाल सकते हैं, इनकी नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए और इसके साथ साथ साथियों, बीज की मात्रा के साथ साथ आप इन वैरायटियों की नर्सरी कब से कब तक डाल सकते हैं, इनकी नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए, इनकी फसल कितने समय में पक करके तैयार हो जाती है और ये वैरायटियाँ कितनी पैदावार दे करके चली जाती हैं और इन वैरायटियों के अंदर कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा ताकि आपको सही व सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए या फिर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाइयों, धान की खेती तो आप इस साल करने वाले हैं और हर साल करते भी हैं, लेकिन इस साल जो धान की खेती आप करने वाले हैं वो अलग करेंगे। यदि पिछले साल की तरह खेती करेंगे तो किसान भाई जो आप पैदावार लेना चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाएगी। अलग तरीके में किसान साथियों, आप लोग को जो वैरायटियाँ आपने पिछले साल लगाई थी उसका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं करना है, वैरायटी आपको चेंज करनी है। यदि आप हर साल एक ही वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे, एक ही वैरायटी का चुनाव करेंगे तो आपकी खेत की जो पैदावार है वो ऑटोमेटिकली कम निकलेगी। क्योंकि किसान साथियों, प्रतिवर्ष ज़मीन होती है हमारी, उपज लाभ चाहती है और आपको जो खाद है उसके अंदर वो अलग से डालनी है। मान लीजिए आपने पिछले साल NPK या फिर DAP डाली थी तो आपको उसके स्थान पर इस साल कुछ अलग डालना है ताकि जो खेत के अंदर पोषक तत्व की कमी है वो पूरी हो सके। लेकिन इस वीडियो में हम केवल वैरायटी के बारे में बात करेंगे। यदि पूरी फसल के बारे में बात करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम जो आपके लिए 5 वैरायटी लेकर के उनमें से सबसे पहली जो वैरायटी हमने रखी है, ये हमने रखी MTU 7029, काफ़ी फेमस और पॉपुलर वैरायटी है। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें तो 7029 की नर्सरी 15 मई से 15 जून तक कभी भी डाल सकते हैं। यदि इसकी नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आप लोग को लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस धान की नर्सरी डाल देनी चाहिए। यदि इस वैरायटी की फसल पकने की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 130 से 135 दिनों में पक करके तैयार हो जाती है। यदि इसके पैदावार की बात करें ये वैरायटी लगभग 35 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर के आसानी से चली जाती है। यदि इस वैरायटी के अंदर रोगों की बात करें तो इस वैरायटी के अंदर कोई विशेष रोग नहीं आता है। इसके पौधे की लंबाई की बात करें तो इसके पौधे जो होते हैं 100 से 110 सेंटीमीटर के होते हैं और तना काफ़ी मजबूत होता है जिससे फसल गिरती नहीं है। और MTU 7029 का चावल लंबा मोटा और होता है जो पैदावार को बढ़ाने में मदद करता है। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरी वैरायटी हमने रखी है, ये रखी है सामान्य सीड की 75 बहुत ही पॉपुलर और फेमस वैरायटी है। यदि इस वैरायटी की नर्सरी के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की नर्सरी 10 मई से लेकर के 15 जून तक कभी भी डाल सकते हैं साथियों। यदि इसके नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 135 से 140 दिनों में पक के तैयार हो जाती है। यदि पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 35 से 40 कुंटल पैदावार देकर के जाती है। रोग की बात करें तो इसके अंदर कोई विशेष रोग नहीं आता, अर्थात इस वैरायटी की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है बहुत ही अच्छी होती है। इसलिए साथियों इस वैरायटी को जरूर लगाएं। 175 कई मामलों में दूसरी वैरायटियों से बेहतर और काफ़ी सारे किसान भाई इसको पसंद भी करते हैं साथियों। तो आप इसको, यदि आप एक हाइब्रिड धान में अच्छी शानदार वैरायटियाँ इस वर्ष चाहते हैं आप, जिससे कि आपको लंबे समय तक साथियों लगातार एक अच्छा उत्पादन देखने को मिले, कोई खास रोग बीमारी ना आए, तो आप 175 को साथियों ज़रूर लगाएं। इस वर्ष भी आपको ये वैरायटी बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार उत्पादन निकाल करके देगी साथियों। 175 और इस वर्ष काफ़ी महंगे दामों पर बिक रही क्योंकि इस धान की वैरायटी की शॉर्टेज भी है साथियों। तो साथियों इसके अंदर बीमारियां तो कम आती हैं, तो आप इस वैरायटी की सिलेक्शन कर सकते हैं। तीसरी जो हमने वैरायटी रखी साथियों, ये सबसे टॉप एंड वैरायटी है। ये हमने रखी बायर कंपनी की RH 6444 गोल्ड।
बहुत ही फेमस और पॉपुलर वैरायटी है साथियों। यदि इसके नर्सरी की डालने के समय की बात करें तो आप इस धान की नर्सरी 15 मई से 15 जून तक कभी भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि इसके नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 140 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। यदि पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर के आसानी से चली जाती है। और इस वैरायटी के अंदर कोई विशेष शुल्क नहीं आता। इस वैरायटी के पौधे की ऊंचाई जो होती है वो लगभग 100 से 105 सेंटीमीटर होता है। तने काफ़ी मजबूत होते हैं जिससे फसल गिरती भी नहीं है, और जब फसल नहीं गिरेगी तो वैरायटी की पैदावार ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो आप इस वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, आप अपनी धान की खेती कर सकते हैं। 6 नंबर की वैरायटी की बात करें तो ये हमने रखी है बायोसीड की, जो बसंती नाम से आती है। बहुत ही शानदार और पॉपुलर वैरायटी साथियों। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें तो आप इसकी नर्सरी 15 मई से 15 जून तक कभी भी डाल सकते हैं साथियों। यदि नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए। यदि इस वैरायटी के पकने की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 130 दिनों में पक कर के तैयार हो जाती है। यदि पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी में लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर के आसानी से चली जाती है। और इस वैरायटी के अंदर कोई खास बीमारी नहीं आती। इसकी बालियाँ लंबी होती हैं, दाने भी अच्छे होते हैं, और जब फसल पक कर के आती है तो दाने काफ़ी पीले होकर के पकते हैं। इसे मार्केट में अच्छे रेट मिलते हैं, तो आप इस वैरायटी की सिलेक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं 5वीं और अंतिम वैरायटी के बारे में, कि हमने रखी वीएनआर कंपनी की 2377, काफ़ी फेमस और पॉपुलर वैरायटी है। यदि 2370 वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें तो आप इसकी नर्सरी 15 मई से 20 जून तक कभी भी डाल सकते हैं साथियों। यदि इसकी नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए साथियों। यदि इसकी फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी 130 से 135 दिन पक करके तैयार हो जाती है। यदि पैदावार की बात करें, उत्पादन की बात करें, तो ये वैरायटी लगभग 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर के आसानी से चली जाती है। इस वैरायटी के पौधे की लंबाई 100 सेंटीमीटर होती है। पौधे काफ़ी मजबूत होते हैं, इसका दाना वजनदार और लंबा होता है, और इस वैरायटी के अंदर कोई बीमारी नहीं आती है, तो आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो किसान साथी, जो 5 वैरायटी मैंने आपको बताई, ये 5वीं हाइब्रिड वैरायटी है और बहुत ही दमदार और बहुत ही शानदार उत्पादन देकर के जाती है। तो आप इन 5 वैरायटी में से कोई सी वैरायटी की सिलेक्शन कर सकते हैं और अपनी धान की फसल को लगा सकते हैं, और धान की फसल से बड़ी और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले सकते हैं। यदि आपको नर्सरी डालने के बारे में जानकारी चाहिए तो आप साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम उस पर वीडियो फिर से अपलोड करेंगे, आपको नर्सरी कैसे डाला जाता है, किस तरीके से तैयार किया जाता है।